और चारधाम यात्रा अब जल्द ही शुरू होने वाली है। 10 मई से चारधाम की यात्राएं शुरू हो जाएंगी, जहां आपको बता दें कि केदारनाथ के 10 मई को कपाट खुलेंगे और 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही यहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी लगेगा। चूंकि 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालु अब चारधाम की यात्रा पर जा सकेंगे और 10 मई को ये कपाट खुल रहे हैं। 10 मई से यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यमुनोत्री गंगोत्री के भी कपाट खुल जाएंगे। कल ये कपाट खुल जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के, जहां 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना अभी तक पंजीयन करा चुके हैं। हेमकुंड साहिब भी ये सभी श्रद्धालु जाएंगे, जहां आपको बता दें कि अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का जल्द ही शुभारंभ होने वाला है। चूंकि श्रद्धालुओं को लंबे वक्त से इंतजार था, 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालु अब एक बार फिर केदारनाथ जा सकेंगे। 10 मई से कपाट केदारनाथ की खुल रहे हैं, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट कल खुल जाएंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। अभी तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीयन अपना करा चुके हैं और 10 मई से यानी कि पहली ही तारीख से यहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, 6 महीने एक लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालु आखिरकार अब केदारनाथ बद्रीनाथ जो चारधाम यात्रा है उसके लिए जा सकेंगे और ये जिस तरह से ये मामला आंकड़े भी सामने आए हैं कि लगभग 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक पंजीयन करा सकते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि पहले ही दिन जो संख्या है वो लाखों में पहुंच सकती है। देखिए, जो अभी तक जो ऑनलाइन पंजीकरण कराए गए हैं और उसकी संख्या अपने दर्शकों तक बता रहे हैं और इसके अलावा एक रोज पहले ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र से शुरू की गई है। कोशिशें यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियतों के साथ तमाम श्रद्धालु जिस मनोभाव के, जिस आस्था के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं वो अपनी इच्छा पूर्ण करें और पुण्य के भागी बने। ये कोशिश की जा रही है कि चारधाम यात्रा से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी जो तैयारी है उनको तय समय सीमा पर पूरा कर लिया जाए। क्योंकि आज विधिवत रूप से मुख्यमंत्री यात्रियों की एक बस का शुभारंभ कर रहे हैं, जो दर्शन के लिए जो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहलाता है ऋषिकेश से आज मुख्यमंत्री यात्रियों की एक बस को रवाना कर औपचारिक तौर पर विधिवत रूप से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और जो परंपरागत तरीके की जो पूजा है, जो 5 दिन पहले से ही पूजा ही शुरू हो जाती है और जो 6 माह के लिए जो शीतकाल गति स्थल प्रवास होते हैं, चाहे वो यमुनोत्री धाम की हो, चाहे वो गंगोत्री धाम की हो, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की, उनकी जो पारंपरिक पूजा का जो विधान है वो भी शुरू हो गया है। अब जब कपाट खुलने से पहले तक केदारनाथ धाम की डोली बाबा के दरबार में पहुंचेगी, जिसको हम चल विग्रह उत्सव डोली कहते हैं, जो शीतकाल के दौरान जहां पर जिसकी पूजा की जाती है ओंकारेश्वर मंदिर में। और इसके साथ साथ जो अन्य परंपराएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं और आप स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि कल जब चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा होगा, जब दर्शनों के लिए जो कपाट खोलने की विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जब परंपराएं का निर्वहन हो रहा होगा, तो उस वक्त तमाम बड़े मनोभाव के साथ श्रद्धालु मंदिर परिसर में नजर आएंगे। और सब इस बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में पिछले सभी रिकॉर्ड यात्रियों के टूटने वाले, बड़ी तादाद में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। तो यही कोशिश है सरकार की कि सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो और जो यात्री बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर के वापस लौटे। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और श्रद्धालुओं को अभी एक तरह से इंतजार अब लगभग खत्म होने पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।